बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? मेरी ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। 3-4 दिन आपसे मैंने बात नहीं की, आप लोगों को मैंने बहुत मिस किया है। अगर आप लोगों ने मुझे मिस किया था तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जानती हूँ इतनी मैं फ़ेमस तो नहीं ना, मेरे इतने सब्सक्राइबर है, जो भी सब्सक्राइबर है उनसे ही पूछ रही हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने मुझे याद किया था। तो जी, मेरी 4-5 दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे सर में दर्द तो हमेशा से पड़ता है, ख़तरनाक दर्द पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी आँखों में से पानी निकलता है, मेरी आई साइड वीक हो गई है बिल्कुल। और सर में हद से ज़्यादा दर्द इसलिए भी बढ़ गया है, पहले तो हमेशा से रहता है, लेकिन अब गर्मियाँ बहुत हो चुकी हैं, व्लॉगिंग करना, घर का काम करना और स्कूल जाती हूँ। स्कूल जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, जैसे ज़हनी मरीज़, फिजिकली और मेंटली बहुत थक गई हूँ। तो इस तरह से मैंने व्लॉग भी नहीं बनाए थे। और नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, सब छोटे बच्चे जो छोटे प्री नर्सरी में हैं तो वो तो समझे एडमिशन उनको तो देनी नहीं चाहिए, इतने छोटे बच्चे हैं, पेम्पर्स वगैरह पहन कर आते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं। जो नर्सरी में उनको प्री नर्सरी में करना चाहिए, जो केजी में उनको नर्सरी में करना चाहिए। लेकिन बस लोग कहते हैं, हर स्कूल का यही हाल है कि बस फीस मिलनी चाहिए, चाहे बच्चे जितनी भी एज के हो, और पेरेंट्स भी उनका नहीं देखते कि इतने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं बेचारे और आकर ही सो जाते हैं। तो जैसे तो मुझे तो स्कूल से एक तरफ से मतलब अब नफरत पता नहीं क्यों हो गई है। मतलब कोई भी सिस्टम वगैरह मुझे तो सही नहीं लग रहा। और मैंने स्कूल को और बच्चों की पढ़ाई को इतना अपने सर पर सवार कर लिया, इतना सीरियस ले लिया, जैसे अपने बच्चों के लिए इंसान नहीं सोचता। तो मैं वही सोच रही थी कि ये सब बच्चों की बेसिक की मतलब बुनियादी पक्की नहीं, तो इतना सर पर मैंने सवार कर लिया बच्चों को, उनकी स्टडी को, उनकी अच्छी तरह से पढ़ाऊँ, उनकी जो बेसिक है वो मैं सही करूँ, किस तरह से इस टाइम में जो मैडम कह रही है वो भी उस प्लेनर पर चलूँ, वो भी पढ़ाऊँ, उसके साथ साथ पीछे वाली चीज़ों को भी मैं रिवाइंड करवाऊँ। लेकिन मैडम वगैरह ने मुझे नहीं कहा था, लेकिन मैंने खुद सोचा था, तो ऐसी बीमार में हो गई थी, बेड से उठने जैसी नहीं थी, मेरी इतनी तबीयत हो चुकी थी। तो मैं सोच रही थी अब व्लॉगिंग भी नहीं करती और जॉब भी छोड़ देती हूँ, मेरी ऐसी तबीयत हो गई है बिल्कुल। पर हिम्मत करके फिर से मैंने सोचा आज से फिर से शुरू करती हूँ। तो जी, यहाँ पर ईद की तैयारी कर रही थी, सारा घर वगैरह साफ कर रही थी, बेडशीट धो रही थी, यहाँ पर जो जाले हो गए थे वो साफ कर रही थी। और जो मेरे कॉस्मेटिक के जो भी सामान, ये क्रीम वगैरह थी पहले वाली है, उनको बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन इस्तेमाल करती नहीं थी, मैं सिर्फ लेती जाती थी, लेकर रखती थी। इनको भी 8-9 माह हो गए होंगे, लेकिन एक्सपायर डेट नहीं है, अभी इनके 2 साल है, तो सब चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हैं। तो मैं सोच रही थी, मुझे पता नहीं क्या नज़र लग गई, अच्छी तरह से स्कूल जाती थी, व्लॉगिंग करती थी, घर के सारे काम करती थी, आहिस्ते आहिस्ते मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अभी तक भी डॉक्टर को नहीं दिखाया। आज भी अम्मी कह रही थी डॉक्टर के पास ज़रूर जाओ, आई साइड वीक हो गई है। बच्चों की बुक्स वगैरह देखती हूँ, घर लेकर आ जाती हूँ, इतनी मेहनत है, आपको क्या बताऊँ। अब बताऊँगी तो फिर सोच के मेरे सर में दर्द हो जाएगा। मतलब नफ़रत, आप ना समझे कि स्कूल से नफ़रत इसको हो गई है, पता नहीं ये भी कोई बात है। इस तरह से नहीं, मतलब सिस्टम अजीब किस्म का है स्कूल का, टीचर्स का खुद में बहस होता है सारा दिन, तो इस वजह से आपको मैं नफ़रत का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ये मुझे करना नहीं चाहिए था कि टीचर्स एक दूसरे में बहस करती है, एक दूसरे से जेलस होती है। मुझे तो समझ में नहीं आता, ये बच्चों को पढ़ाने आती है जब बस एक दूसरे की बुराई करने आती है, थोड़ी बात को इतना बढ़ा देती है। इस वजह से मैंने मतलब ज़हनी मरीज़ हो गई थी। कोई टीचर्स कहती थी आज ये पीरियड है, आज ये करवाना है, कोई कुछ कहती थी, मैडम से मिलती थी तो मैडम कहती थी कि आज होमवर्क नहीं देना था। फिर मैडम ने मुझे देखा कि ये सच्चाई से पढ़ा रही है वाकई में से, मुझे फिर मैडम ने कहा, मैंने कहा जॉब नहीं करती, क्योंकि इतना सारा छोटे बच्चे, छोटे जिनको हम प्रोजेक्टर चलाकर बच्चों को कार्टून्स वगैरह लगा कर देते हैं कि बच्चे उनमें जैसे नंबर 1 है, 5 है, 6 है, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं बच्चों को। तो बस वो समझते हैं हम कार्टून ही देख रहे हैं। फिर बंद करती हूँ, उनको सिखाती हूँ। जब प्री नर्सरी वालों को तो रोते हैं कि नहीं प्रोजेक्टर फिर से चला, वो कार्टून समझ, और बात नहीं सुनते, बस मिस मुँह को पकड़ कर, गालों को पकड़कर सुनते ही नहीं। मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी थक चुकी हूँ। तो बस समझ में नहीं आ रहा कि अगर जॉब छोड़ दूँ, जॉब मुझसे अब नहीं होती, क्योंकि पहले ही मुझे सर में बचपन से दर्द रहता था, फिर शादी के बाद तो और बढ़ गया, तबीयत साथ नहीं देती, मेरे टांगों में बहुत दर्द। बताऊँ आपको क्या बताऊँ कि कौन सी, अल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है, लेकिन तबीयत अब मेरा साथ नहीं देती। बस क्या करूँ, औलाद की खातिर जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अगर मैं एक ही होती तो अपने लिए मुझे कोई परवाह नहीं थी। बस यहाँ पर आपसे मैंने बहुत इमोशनल बातें करनी थी तो और भी ज़्यादा, लेकिन आप कहेंगी व्लॉग बनाकर ये तो बोर ही कर देती है। तो जी, यहाँ पर मैं ईद की सफाई के लिए उठी, ऐसे थोड़ी ऊपर से कर रही थी कुछ दिनों से, लेकिन मैंने सोचा कि आज अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, आहिस्ते आहिस्ते करती जाऊँगी। मैंने सोचा बेडशीट्स वगैरह धोती जाऊँ, जाले उतार दूँ,
फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद, जब 1-2 दिन के बाद फिर किचन को हार्पिक मंगवा कर सारे किचन को साफ़ करूँगी। इस तरह से मैंने कपड़े वगैरह सब आपने देखे होंगे, जो न्यू थे उनको अलग किया मैंने, जो पुराने थे उनको अलग रखा, जो काम के नहीं थे वो अलग करके मैंने रखे। अलमारी के बगैर रखता तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करूँ, कुछ चारपाइयों के नीचे रख देती हूँ, कुछ बास्केट में रख देती हूँ। तो इस तरह से मतलब मैं व्लॉग नहीं बना पाई। कुछ दिनों से मैंने नमाज वगैरह भी नहीं पढ़ी है और इतनी बेसुकूनी हो रही है, ऐसी मेरी हालत हो गई है जैसे हिम्मत ही किसी चीज़ की पता नहीं क्यों नहीं हो रही। और जब तक मैं सवेरे ना उठूँ, काम ना करूँ, नमाज वगैरह ना पढ़ूँ तो इस तरह से मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। पर ऐसी हालत मेरी हो गई थी कि मैं उठकर कुछ पढ़ भी नहीं सकती थी। सेहत जैसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, दौलत कितनी भी इंसान के पास हो, अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। फिर इंसान को पता चलता है कि अल्लाह पाक की हर नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान की सेहत ना हो तो ऐसे पैसे किस काम के। बस दुआ करे अल्लाह पाक हर किसी को सेहत दे, उसके साथ के अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे और मेरे इरादे हमेशा मजबूत रहे। वैसे मैं हूँ तो बहुत दिलेर और मजबूत भी हूँ, लेकिन अब जिस तरह की पता नहीं मुझे क्या हो गया है हफ्ते से, तो कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दो। वैसे ही मैं हिम्मत करूँ, काम करूँ। एक दिल कह रहा था जॉब छोड़ दूँ, लेकिन मैंने छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि एग्रीमेंट साइन किया है। वो अगर मैं छोड़ भी दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पर लेकिन मैंने उनसे एग्रीमेंट किया है तो इस तरह से अच्छा भी नहीं है। और इस तरह से बच्चों की मैं फीसें वगैरह जो खर्चे हैं कहाँ से पूरे करूँगी। सोच रही हूँ 2 माह की छुट्टी होगी, क्योंकि 2 माह की मुझे तो फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि जून जुलाई आने वाले उन टीचर्स को मिलेगी जो जिन टीचर्स ने 2 साल काम किया है। न्यू टीचर्स को नहीं मिलेगी सैलरी जून जुलाई की। तो सोच रही थी इस दिनों में भला ट्यूशन पढ़ा या ऐसा कुछ करूँ कि बस ये 2 माह में मतलब मुझे कहीं से मेरी अर्निंग हो जाए, क्योंकि घर को चलाना है। और लास्ट में आपको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। इस तरह से मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मुझ में एक मोटिवेशन मुझे मिलेगी। आप लोग अगर मुझे कमेंट्स लिखेंगे और शेयर करेंगे मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब करेंगे।